स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले बड़ी खबर की, तो यूपी में 3.5 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ है। 3 तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। यूपी के सोनभद्र में पुलिस, एसओजी और आबकारी विभाग की टीम ने लगभग 3 करोड़ के प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किए हैं। इस दौरान 3 तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। वही दोस्तों चांदी की कीमत में 20,000 रुपए की गिरावट आई है। अचानक 20,000 रुपए सस्ता हो गया चांदी, लेकिन एक्सपर्ट ने कहा बड़ी तेजी अभी बाकी है। चांदी 1,70,415 रुपए प्रति किलो से गिरकर 1,53,000 रुपए पे आ गया है। हालांकि ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है और आने वाले समय में चांदी के लिए अभी और चमकदार दौर बाकी है। पिछले कुछ हफ्तों से आपने देखा होगा कि चांदी लगातार कीमत बढ़ती जा रही थी। अमेरिका चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होने से सेफ हेवन और कीमतें रिकॉर्ड स्तर से करीब 10% नीचे आ गई। एमसीएक्स पर चांदी 1,70,000 रुपए पे ट्रेंड कर रहा था, लेकिन कीमत 1,53,000 पे आ गई है। 20,000 रुपए की एक दिन में गिरावट हुई है। दोस्तों क्या आपके खाते में नहीं आया दिवाली वाला पैसा? फ्री गैस सिलेंडर का 559 रुपए यूपी सरकार दे रही है। अगर आपने दिवाली में फ्री गैस सिलेंडर नहीं बुक किया तो आप दिसंबर तक बुक कर सकते हैं। दोस्तों पीएम उज्ज्वला योजना में अभी भी आपको 559 रुपए यूपी सरकार देगी। ये दिसंबर तक मिलेगा। 2.25 करोड़ महिलाओं को दिवाली गिफ्ट मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम उज्ज्वला योजना में हर परिवार के लोगों को पैसा खाते में भेजा है। इसके लिए कुल 1,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं। तो ऐसे में अगर आपका उज्ज्वला कनेक्शन है तो आपके खाते में पैसा पहुंचेगा। यूपी सरकार 15 अक्टूबर को तो 2.25 करोड़ लोगों को पैसा ट्रांसफर की है, लेकिन यूपी सीएम ने कहा फ्री गैस सिलेंडर का लाभ दिसंबर तक मिलेगा और कोई भी बुक करता है दिसंबर तक तो खाते में पैसा कंफर्म मिलेगा। दिवाली पर किसानों को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिला, तो अब कब आएगा खाते में 2,000 रुपए? आइए जानते हैं, क्योंकि 21वीं किस्त का इंतजार हर कोई कर रहा था, लेकिन 2,000 रुपए 20 अक्टूबर को नहीं ट्रांसफर हुआ। पहले यह उम्मीद थी कि धनतेरस पे पैसा आएगा, फिर यह उम्मीद की गई कि दिवाली पे पैसा आ जाएगा, लेकिन खाते में पैसा नहीं पहुंचा। कई बार देखा गया है कि सरकार बिना पूर्व सूचना के सीधे किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करती है, लेकिन कुछ किसानों को 21वीं किस्त पहले से मिल चुकी है, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर में। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि नवंबर में ही अब किसान निधि आएगी। अगर इस त्योहारी सीजन में किसान निधि नहीं जारी हुआ तो नवंबर में ही पैसा ट्रांसफर होगा। पीएम किसान पोर्टल पर बाकी जानकारी आप जाकर देख सकते हैं। बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैसा लेने में फंसा है यूपी पावर कॉर्पोरेशन। दोस्तों उपभोक्ता परिषद ने उठाए हैं सवाल। दरअसल यूपी पावर कॉर्पोरेशन बिजली स्मार्ट मीटर का पैसा लेने में फंस गया है। उपभोक्ता परिषद ने किस्तों में दाम वसूली पर सवाल उठाए हैं। प्रीपेड मीटर के दाम उसने तय नहीं किए हैं, तो आखिर किस दाम पर उपभोक्ताओं से किस्तों में पैसा लिया जाएगा? सुल्तानपुर से बड़ी खबर, किसानों को इस दिन से बटेगा सस्ते में आलू का बीज, बस लाने होंगे ये कागजात। सुल्तानपुर में जिला उद्यान विभाग 27 अक्टूबर से आलू के बीज सस्ते में देगा। रणविजय सिंह ने बताया है इसके बारे में पूरी जानकारी। आपको बता दें किसानों को डॉक्यूमेंट लाकर पहले आओ पहले पाओ आधार पर बीज मिलेगा। योजना का लाभ चाहते हैं तो आपको सुल्तानपुर के जिला उद्योग उद्यान कार्यालय में अपने खेत की खतौनी, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक लेके जाना होगा और आपको आलू का बीज फ्री में मिलेगा। त्योहारों को बनाइए खास, पीएम मोदी ने कहा कि स्वदेशी उत्पाद ही खरीदिएगा। लोगों से कहा कि शेयर करिएगा अपनी तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। वह कई मौकों पर ऐसी बात कह चुके हैं। स्वदेशी उत्पाद खरीदने में परिवार में खुशी आएगी, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कारीगरों के परिश्रम को भी सम्मान मिलेगा, ऐसा यूपी सीएम और पीएम मोदी ने कह दिया है। दोस्तों पाकिस्तान को कतर ने दिया बड़ा झटका। अफगानिस्तान के साथ युद्ध विराम वाला बदल दिया बयान। मुनीर पर फिर भड़की है तालिबान। भारी पड़ रहे हैं तालिबान। कतर ने रविवार को एक बयान जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। पाकिस्तान में अभी इसकी खुशी मनाई ही जा रही थी। कतर ने अपने बयान में एक बड़ा संशोधन भी कर दिया। दोस्तों प्रेमानंद की ज्ञानानंद महाराज से मुलाकात हुई है, जरा विजुअल देखिएगा। ब्रह्मलीन होने की अफवाह है, हाल जानने पहुंचे हरियाणा के गीता मनीषी संत ने चरण धोकर किया है स्वागत। जी हाँ दोस्तों, वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज और हरियाणा के संत गीत मनीषी ज्ञानानंद महाराज की भेंट का वीडियो अनुयायियों में श्रद्धा का केंद्र बना है। इसमें ज्ञानानंद महाराज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य हाल पूछने गए। वहां संत ने चरण धोकर और दंडवत होकर स्वागत किया है। मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसे में ये सारी अफवाहें फैलाई गई कि ब्रह्मलीन होने वाले हैं।
दीपावली पे बड़ी रौनक रही, बाजारों में रौनक दिखी, घरों में रौनक दिखी। गोवा में नरकासुर का पुतला जलाया गया तो अयोध्या राम मंदिर में भक्तों की भीड़ किस प्रकार है, जरा इसका आप विजुअल देखिएगा। देश भर में दीपावली का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा। गोवा में लोग भगवान कृष्ण की बुराई पर जीत के प्रतीक में राक्षस नरकासुर के बड़े पुतले जलाकर दिवाली मनाई है। अच्छा, स्टॉक मार्केट को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। दीपावली पर शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 84,400 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा है। बैंकिंग और ऑटो शेयर में बढ़त है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतर समय है। वही लखनऊ में 25,000 में ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक पटाखे जलाए गए हैं। 5,000 का स्काई शॉट 240 बार धमाका करता है। पिकॉक चॉकलेट पटाखों की डिमांड भी आप देख सकते हैं। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। दिवाली पर लखनऊ में प्रदेश की सबसे बड़ी रिटेल पटाखा मार्केट लगी है, जहां पर 54 जगहों पर 1018 लाइसेंसधारी दुकानें सजी हैं। मार्केट में 100 से अधिक प्रकार के पटाखे उपलब्ध हैं। वैसे तो अब 2-3 दिन पटाखे जलेंगे ही, लेकिन आप अपनी सुरक्षा जरूर करें, सेफ्टी जरूर अपनाएं। वही लखनऊ में दिवाली पर सोने की मिठाई, जरा इसका विजुअल देखिए, 56,000 रुपए किलो में मिलता है। मिठाई के पेड़ में सजाई गई है। दुनिया की पहली एआई कस्टमर कर रही है मदद। दोस्तों जरा विजुअल देखिए, लखनऊ में दिवाली पर पहली बार मिठाई का पेड़ लगा है, जिसे मिठाई वाटिका नाम दिया गया है। 56 भोग में दुनिया की पहली एआई जनरेटेड स्वीट इंटेलिजेंस असिस्टेंट SIA ऑनलाइन मिठाई खरीदने में मदद कर रही है। इस बार सबसे महंगी मिठाई एक्सोटिका है, जो सोने की मिठाई है। बाजार में बिक रही इसकी कीमत 56,000 रुपए प्रति किलो बताई जा रही। लखनऊ में दिवाली के दिन भी अस्पतालों में पहुंचे थे मरीज। OPD में हाफ डे पर वर्किंग हुआ। KGMU के बर्न वार्ड में 35 बेड रिजर्व हैं। इसके लिए डॉक्टर लगातार कार्य कर रहे हैं। दिवाली से लेकर अगले 2 दिनों तक OPD का संचालन है। दोपहर 12 बजे तक अस्पताल आने वाले मरीजों को डॉक्टरों ने इलाज किया है। वही अयोध्या में 26 लाख दियों से रोशन हो गया सरयू घाट। 2128 लोगों ने एक साथ महाआरती की है। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। जरा दृश्य देखिएगा, क्योंकि 19 अक्टूबर को 9वां दीपोत्सव मनाया गया। पहला 56 घाटों पर 26,17,215 दीपक एक साथ जलाए गए और दूसरा सरयू घाट पर 2128 लोगों ने महाआरती की है। वही दिल्ली में दिवाली की सुबह से ही प्रदूषण बढ़ गया। सांस लेने में मुश्किल हो रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 के ऊपर है। दावा पटाखे जलाने से बिगड़े हालात, गंभीर स्थिति हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 335 के ऊपर है। यह एक गंभीर स्थिति है। मोदी ने INS विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच दिवाली मनाई। गोवा में कहा, हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, नींद उड़ा दी है। इसका कुछ विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। शेयर बाजार में दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग आज है और दोपहर 1:45 से 2:45 तक कारोबार होगा। जानिए शेयर में निवेश का क्या संकेत है। मुहूर्त ट्रेडिंग में इन शेयर में आप निवेश कर सकते हैं, जैसे ITC में, ICICI बैंक में, डोम्स इंडस्ट्री में। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अपोलो हॉस्पिटल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, SBI, इसमें आप निवेश करेंगे, बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। तो दिवाली पर सोना 2,000 रुपए सस्ता हो गया, 1,27,000 के पार पहुंच चुका है। चांदी की कीमत 6,000 रुपए गिरी है। दोस्तों दिवाली के दिन सोना और चांदी की कीमत लगभग 8 से 10,000 रुपए कम हो गया। जहां सोना 2,000 सस्ता हुआ तो चांदी भी 8,000 रुपए तक सस्ता हुआ है। हालांकि कीमत अपडेट और आगे होगी। 73 पहुंच गया था चांदी, 1,63 आ गया है, यानी कीमत में अब आपको गिरावट नजर आएगी। ट्रंप बोले चीन को 155% तक टैरिफ देना पड़ेगा। 1 नवंबर तक समझौता करने के लिए कहा गया है। जल्द चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि 155% तक का टैरिफ चुकाना पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली में AQI जो है वो 400 के पार पहुंच गया है। मतलब जहरीली हवा पूरी दिल्ली में है। आतिशबाजी से प्रदूषण बढ़ गया। 38 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन रेड जोन में है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद भी रात भर पटाखे लोग फोड़े हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। बाकी हैप्पी दिवाली आपको एक बार फिर से। भाई दूज की आपको खूब सारी बधाई। गोवर्धन पूजा की आपको खूब सारी बधाई। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।